सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज यौम कौमी इत्तेहाद के तौर पर मनाई जा रही है। पीएम मोदी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी इत्तेहाद लाजमी। इंतखाबी तशहीर शबाब पर वजीर आज़म का कल इंतखाबी जलसों से खिताब। और सुई के ज़ेर एहतमाम वोटर बेदारी मुहिम। आदाब और अब खबरों की तफसील। मुल्क आज भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती कौमी इत्तेहाद के तौर पर मना रहा है। गुजरात के क्यूरिया में मुनक़्क़द तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मर्द आहन सरदार पटेल के उसूलों पर चलकर ही भारत आगे बढ़ सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बनी हुई है। इसके तदारुक के लिए सभी को मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की हिफाजत सबसे मुकद्दम है और इस मामले में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि दफ़ा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की की रफ्तार तेज़ हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे फौजी जवान मुल्क के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अहल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत किसान और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए कई मंसूबे चला रही है ताकि वो खुद कफील बन सकें। इसी बुनियाद पर मुल्क भी खुद कफील होगा। दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से, ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा कि देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति न करें, ऐसी चीजों से बचें। असेंबली इंतखाब के दूसरे और तीसरे मरहले में होने वाली पोलिंग के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर, स्टार तशहीरकार तशहीरी मुहिम चला रहे हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 4 आम जलसे 1 नवंबर को होने हैं। वज़ीर आज़म का पहला इंतखाबी जलसा 8:30 बजे सुबह में छपरा के हवाई अड्डे के पास ज़ेर तजवीज़ है। इसके बाद मशरक़ी चंपारण, समस्तीपुर और मगरबी चंपारण ज़िले के बगहा में वज़ीर आज़म के इंतखाबी जलसे होने हैं। इन जलसों को 100 मकामात से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके अलावा 3 नवंबर को सहरसा और फारबिसगंज में भी वज़ीर आज़म के इंतखाबी जलसे ज़ेर तजवीज़ हैं। बिहार असेंबली इंतखाब के दूसरे और तीसरे मरहले के लिए रियासत में इंतखाबी तशहीर शबाब पर है। इस सिलसिले में एनडीए और अजीम इत्तेहाद के लीडरों के अलावा मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर अपने अपने उम्मीदवारों के हक में तशहीरी मुहिम चला रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने भागलपुर के पीरपैती में एनडीए उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एनडीए मुल्क और मादरे वतन के वक़ार के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि बिहार में अंधेरे का दौर खत्म हो गया है। बिजली का युग आ गया है।
दीपावली आने वाली है। मैं तो और आपके बीच बोलना चाहता था, लेकिन समय कम है। दीपावली आने वाली है, याद रखिएगा, याद रखना मेरे बहन भाइयों, दीपावली में लक्ष्मी जी यदि घर में आती हैं तो लालटेन लेके लक्ष्मी जी नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी आती हैं तो कमल के फूल पर ही रहकर। जेडीयू के सदर और वजीर आला नीतीश कुमार ने खगड़िया में एनडीए की जानिब से जेडीयू उम्मीदवार के हक में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम अपने तरक्याती कामों की बुनियाद पर आवाम से वोट मांग रहे हैं। जनाब कुमार ने कहा कि हुकूमत ने 7 अज़ाइम मंसूबे को आवाम तक पहुँचाया है। नल का जल तेजी से काम चल रहा, अनेक जगहों पर पूरा हो गया। आपके जिले में काम चल रहा है, जल्दी से जल्दी पूरा होगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये भी काम लगभग पूरा पूरे देश में हर घर में शौचालय, अपने बिहार में भी हर घर में। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने पटना में पार्टी की जानिब से मुनक़द प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि बीजेपी सिर्फ खोखले वादे नहीं करती। उन्होंने कहा कि मंशूर में किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी पाबंद अहद है। जनाब प्रसाद ने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार IT हब बनेगा। हमारा संकल्प नंबर 4 है। भारत में इस वक्त IT कारोबार 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम बिहार को नेक्स्ट जनरेशन IT हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। उधर आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने बेगूसराय के तेघड़ा में अजीम इत्तेहाद की जानिब से CPI उम्मीदवार के हक में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बिहार की एनडीए हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम रही है। एलजेपी सदर चिराग पासवान ने भागलपुर में पार्टी उम्मीदवार की हिमायत में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बिहार का नारा दिया। उन्होंने वोटरों से नया बिहार बनाने की अपील की। युवा शक्ति जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कभी कोई बम्बई का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों से हम बिहारियों को एक दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? इधर पटना के दानापुर में RLSP के सरबराह उपेंद्र कुशवाहा ने GDSF इत्तेहाद के उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी जलसे किए। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत बनाने का एक मौका देने की आवाम से अपील की। यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा होने दीजिए कि नहीं होने दीजिए जी। यहाँ के लिए स्वास्थ्य जरूरी है कि नहीं जरूरी जी। यहाँ के लिए रोजगार जरूरी है कि नहीं जरूरी। अभी बिहार का चुनाव है, तो बिहार के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। प्लूरल्स पार्टी की लीडर पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि 30 साल की मुद्दत काफ़ी होती है और इन 30 वर्षों में हमें एक भी वज़ीर आला ऐसा नहीं मिला जिसकी मिसाल पेश की जा सके। बहुत लंबा वक्त होता है। 30 साल में कई देशों की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। हमारा खुद का देश बहुत आगे बढ़ गया, दुनिया बहुत आगे निकल गई। हम में से कई लोग 30 साल पहले बच्चे थे और अब बहुत बड़े हो गए। राजधानी पटना के बांकीपुर असेंबली हलके में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस उम्मीदवार लव सिन्हा ने गली गली घूमकर लोगों से अपने हक में वोट देने की अपील की। अगर बांकीपुर के वोटर्स के बारे में बात करी जाए, मेरी अपील वही है। जैसे मैं देखता हूँ कि अगर 15 साल में आप नाला भी कवर नहीं कर पाए तो क्या काम किया आपने। मतलब कि वही है कि मतलब जो कमियां हैं समाज में, इतनी कमियां हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% प्रॉब्लम्स कोई आदमी एक ही बार में मिटा देगा, पर जो भी मेरे से हो सकता है पूरी तरह तो मैं करूँगा। क्योंकि उधर बांकीपुर के मौजूदा बीजेपी रुकन असेंबली नितिन नवीन का कहना है कि उन्होंने हलके के फरोग के लिए मुसलसल काम किया है। उन्होंने कहा कि इसी बुनियाद पर आवाम उन्हें बांकीपुर की क़यादत का एक और मौका देगी।
बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक बीजेपी के हैं नितिन नवीन जी। आज हम इनसे बात करेंगे। आज के डेट में पटना के जो मेरा क्षेत्र है उसमें हम लोग 90% इलाकों को जल जमाव से मुक्त कर चुके हैं। जहाँ तक बाकी चीज़ों की विषय है, कल तक पटना में जो स्थिति होती थी कि आज हम लोगों ने नाला और सड़क में 70 से 80% काम हम लोग के यहाँ कंप्लीट हो चुका है। बिजली के तार जो बदलने के क्रम थे वो पटना में काफ़ी बड़े पैमाने पर चल रहा है। घर घर पानी पहुँचाने में 12 योजनाएं जो जलापूर्ति की थी जो पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने स्वीकृत कराई और करीब 36 से अधिक बड़ी योजनाएं पाइपलाइन विस्तार की, वाटर पाइपलाइन के विस्तार की काम चल रहा है। इस माध्यम से जो शुद्ध पेयजल पहुंचाने का हमारा जो संकल्प था उस संकल्प को भी हम लोग बहुत हद तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो मेरा मानना है कि यही तरीका होता है, कोई व्यक्ति को किसी को मौका मिल गया तो उसको अपनी विरासत समझ के उसी पर बैठा रहेगा तो कुछ मिलता नहीं है। जनता एक बार वैसा मौका दे भी देती है, लेकिन बार बार अगर मौका लेना है तो आपको जनता के बीच में रख के काम करना पड़ता है और उनके विश्वास पे खरा उतरना पड़ता है। विरासत तभी काम आएगी जब आप खुद काम करके दिखाएं, ज़मीन पर काम करें, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है और वो आपके काम पर ही आपको वोट देती है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। बिहार असेंबली इंतखाब में 100% पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए जिला सतह पर लगातार वोटर बेदारी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अररिया जिले में 7 नवंबर को तीसरे मरहले में पोलिंग होनी है। वोटरों को बेदार करने के लिए जिला इंतजामिया ने वोटर बेदारी मुहिम चलाई, जिसके तहत माजूर वोटरों की ट्राईसाइकिल रेस का इनेकाद किया गया। रेस में शामिल होने वाले एक मेंबर ने बताया कि ये प्रोग्राम माजूर वोटरों के साथ ही आम वोटरों को बेदार करने के मकसद से मुनक्कद किया गया है। रुझान पैदा करने का जो कार्यक्रम है वो जिला में स्वीप गतिविधि के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। उनको बाहर लाए, उनको बताएं कि जो वोट है वो आपका अधिकार है और अपने अधिकार का प्रयोग करें। चलो करे हम सब। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज यौम कौमी इत्तेहाद के तौर पर मनाई जा रही है। पीएम मोदी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी इत्तेहाद लाजमी। इंतखाबी तशहीर शबाब पर वज़ीर आज़म का कल इंतखाबी जलसों से खिताब। और स्वीप के ज़ेरे तमाम वोटर बेदारी मुहिम।